ये सब इतनी मोटी मोटी बुक्स वगैरह जो भी पब्लिकेशन की है, क्या उसको 15 दिनों में पढ़ा जा सकता है? पिछले साल हर सीट पर 3 बच्चा था, इस साल एक एक सीट पर 6-6 बच्चे हैं सर। जस्ट डबल हो गया है सर कंपटीशन। बिल्कुल सर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। अगर आपकी तैयारी अभी तक बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की नहीं हुई है तो सवाल ये उठता है कि जो बचे हुए 15 दिन है, क्या 15 दिनों में बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब आएगा, और क्या जो एग्जामिनेशन डेट है वो आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, इन सारी बातों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं प्रभात राही जो हमारे इंग्लिश के फैकल्टी हैं, ये भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कैसे तैयारी करनी चाहिए और खास करके इंग्लिश में कैसे तैयारी करना चाहिए। तो चलिए आइए थोड़ा सा पहले सर की राय जान लेते हैं। बिल्कुल, जो बिहार बीएड का जो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उन सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आखिरी के 15 दिनों की जो स्ट्रेटेजी है उस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ में हमारे सर जो हैं वो सर आप तो पिछले 3-4 साल से बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि आखिरी के 15 दिनों में भी हम कुछ ना पढ़कर भी अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। आखिरी के 15 दिनों में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पढ़ने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर, और साथ ही साथ कैसे एक और अच्छा तरीका है जिससे आप कैसे आखिरी 15 दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए आइए जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या हमारे सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़नी चाहिए लास्ट मोमेंट पर, है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ सर, देखिए ये जीके का है ना, जीके एंड करंट अफेयर्स है सर। 40 नंबर के आते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब में जो कंसेप्चुअल चीजें हैं जो पिछले 4-5 सालों के अंदर में बिहार बीएड ने पूछा है, उस पर ये विशेष ध्यान देना चाहिए जो हम अपनी एप्लीकेशन पर भी करवा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिसलेनियस जीके। मिसलेनियस जीके हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं सर, मिसलेनियस जीके पर फोकस करना चाहिए और इस पर हमारा बिल्कुल काफी फोकस है। साइंस से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन साइंस के ऐसे 8-10 टॉपिक हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, उस पर भी विशेष से। जैसे देखिए, जैसे आपको पूछेगा यंत्र के बारे में, है ना, ये यंत्र कौन है, उसके आविष्कारक क्या है, ये यंत्र का क्या नाम है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और सर आपके माइंड में आ रहा है जो साइंस से पूछे जाते हैं। बेसिक साइंस में आपको बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब आते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में। मैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ले रहा हूं अपनी एप्लीकेशन पर भी, और आपको यूट्यूब पर भी 2 सालों से टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले देखिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमेशा आपको टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। जैसे अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है स्कूल में तो इसके लिए भी कौन जिम्मेवार है, इसके लिए भी टीचर्स ही हमारा जिम्मेवार है ना, आपको उसी को जिम्मेवार ठहराना है। तो एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, हेड मास्टर्स के क्या क्या रोल होना चाहिए, इसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं ना। जैसे देखिए आपका भौतिक संसाधन से रिलेटेड, जैसे स्कूल कहां पर होना चाहिए, खिड़कियां कैसी होनी चाहिए स्कूल में, हवादार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, टीचर्स को कितना लाउड बोलना चाहिए क्लास में, क्या स्लो बोलना चाहिए, लाउड बोलना चाहिए, टीचर्स और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, क्या स्टूडेंट को मारपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस तरह के हजारों सवाल जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर, और हजारों सवाल हम थ्योरी के साथ, हम जो हमारी एप्लीकेशन है ड्रीम सेवक आईएएस उस पर हमने सर करवा रखा है, आपने देखा होगा इसको। इसके अलावा हिंदी से देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना, गद्यांश से 5 क्वेश्चन पिछले बार भी 2021 में पूछ लिया भैया। एक गद्यांश दिया है, उसमें आपको पूछ लिया है कि बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैसे गद्यांश को पढ़ करके सटीक आंसर देना है ये भी हम YouTube पर बताएंगे, और हमारी एप्लीकेशन पर वहां पर भी आपको डिटेल से क्वेश्चन करवाया जाएगा। समास में अक्सर बच्चे द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि में क्या होते हैं कि फंस जाते हैं, कैसे उसको पहचानना है, क्या सर क्लियरली कैसे पहचानना है उनको, है ना। संधि से, रस, छंद, अलंकार से हर साल 1 नंबर के सवाल होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से 1 से 2 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। वहीं पर पर्यायवाची की अगर बात करें तो पर्यायवाची से 1 नंबर का पूछा जाता है। तो हिंदी में कैसे 15 में से 15 आएगा, इस बात की पूरी गारंटी आप हम पर छोड़ दीजिए, और 15 में 15 दिलाकर आपको रहेंगे, है ना। चलिए सर अब इंग्लिश की कुछ बात कर लेते हैं, और प्रभात सर आपको इंग्लिश स्पेशलिस्ट है, पिछले 2-3 सालों से, ये 3 सालों से कंपैरेटिव इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो बिहार पुलिस की कुछ वीडियोस आप देखोगे वहां पर भी इन्होंने पढ़ाया है। ग्रेजुएशन, पीजी और अब तक का जो पूरा सफर है इनका इंग्लिश में ही रहा है। बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के और काफी एक्सपीरियंस है। अब ये इंग्लिश के बारे में आपको कुछ बताएंगे, और एप्लीकेशन पर पूरी इंग्लिश यही पढ़ा रहे हैं। 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश पूछा गया। के बाद अगर हम बात करें 2021 की बात करें तो इडियम्स और फ्रेजेस, और उसके बाद प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। सबसे ज्यादा सवाल हम उसका आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें से पिछले साल 2021 में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या क्या पढ़ना होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को हमको अच्छे से रिलेट करना है, उसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। और उसके बाद प्रीपोजिशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। और उसके बाद कंजंक्शन की भी बात करें तो कंजंक्शन भी अच्छा पूछा जाता है, अच्छे खासे से 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी एंटोनिम सिनोनिम्स के वर्ड्स दिए जाते हैं, जहां से
क्या होता है कि आपको एंटोनिम और सिनोनिम बताना है, कुछ कॉम्प्रीहेंशन के कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करने के बाद भी एंटोनिम और सिनोनिम्स का वर्ड दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा है हम लोगों ने कि 2021 में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए। साथ ही साथ हम लोग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बोले तो नाउन की बात करें, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल देखा कि 2 क्वेश्चंस नाउन का कलेक्टिव नाउन से आ गया। 2020 की बात करें तो हाँ, एक संशय तो है कि क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है, ये क्वेश्चन आपको ये चीज छोड़ देना चाहिए। आपको जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है 23 जून का, उसकी तैयारी करनी चाहिए, उस डेट की तैयारी करनी चाहिए। बढ़ जाएगी तो अलग बात है, मैं रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और हमारा जो एप्लीकेशन पर पढ़ाने का तरीका है और हमने जो सोच के रखा है, आपका 15 से 18 जून तक में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैं ऑलमोस्ट बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी 67वीं की एग्जामिनेशन देके आए थे और उनका जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि सर आपका जो बीएड जीके का जो आपने पढ़ाया है, वहां से लगभग काफी सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी के अंदर में पूछेगा। और ये सच है, बहुत सारे बच्चों ने कहा। और जब हमने कोर्स पढ़ाते हैं, जब हम एप्लीकेशन पर, उस पे हमने एक सर्वे किया, एक पोल क्रिएट किया, वहां पर ऑप्शन है हमारा पोल क्रिएट करने का, तो 99% बच्चों ने कहा कि सर कोर्स बहुत अच्छा लगा। मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको, पीछे यहां पर देख पा रहे होगे, मैंने बहुत पहले स्क्रीनशॉट लिया था, वो आप यहां पर देख सकते हो, है ना। चलिए अब ये बात करते हैं कि क्या एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एग्जाम डेट बढ़ने का कोई भी चांस यहां पर नहीं है, सिर्फ 1% चांस है ना। बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन आप ये रखो 99% ये कंफर्म है। और एडमिट कार्ड आपका 13 जून को आ रहा है। क्लियर है। अब जहां तक रही रीजनिंग की बात, तो नंबर सीरीज, न्याय निगम, कथन तर्क, कथन कारण, ऐसे अनेकों चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर में। और जो हमारे फैकल्टीज हैं रीजनिंग के, जो पिछले 3-4 सालों से कंपीटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन उन्होंने निकाला, रेलवे के अंदर में, इसके अलावा एसएससी के अंदर में, उसको भी हम लेकर के आएंगे आपके सामने। स्पेशली रीजनिंग में क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या चीजें छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज करवाएंगे। तो सर क्या लगता है आपको कि आखिरी के 15 दिनों में बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए? क्या बुक्स जो मोटी मोटी है, या फिर क्या बुक्स हमको उठ करके नजर पे बताता है सामने आकर के कि भैया ये वीवीआई है, ये वीवीआई नहीं है, इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो? क्या ऐसा कुछ बताता है बुक्स वगैरह? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कम दिनों में हम किसी भी बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर ही नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका कि कम फी में 15 दिनों में बीएड कोर्सेज की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। सही कहा आपने सर, थैंक यू सो मच। देखिए ये सच कहा सर ने कि ऐप से और कोर्स से, क्योंकि पूरी की पूरी जो टीम है, जो टीचर्स हैं हमारे, 3-4 टीचर्स हैं, हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो पूरी टीम है वो इसी पर एनालिसिस करती है कि कहां से 1-1 मार्क्स आते हैं। और पिछले 3-4 सालों का जो बिहार बीएड का तजुर्बा है वो आपको काम देगा। तो हमारी एप्लीकेशन पर ये पूरी सिलेबस पढ़ाई जाती है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ये सब कुछ आपको टॉपर बैच के नाम से मिलता है। अगर आपने अब तक कोई भी तैयारी नहीं किया है तो आखिरी के 15 दिनों में कम से कम आपका मिनिमम 80 से ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे और आपका बेस पहले से अच्छा होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज की 100% गारंटी है। अब सवाल ये उठता है कि फी वगैरह क्या है सर। तो देखिए पहले जो हमारा फी था सर, जब हमने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था तो हमारा फी कितना था सर? 2499 रुपया था। हमने इस साल के लिए क्या किया, हमने इस साल के लिए इसको 999 पर लेकर के आए, ताकि बच्चों को जो है कि अच्छी कंटेंट कम कीमत में मिले। फिर बीच वगैरह में हम लोग ऑफर वगैरह देते रहते थे। फाइनली इतना बड़ा सर ऑफर आज तक कभी नहीं आया। मैं बच्चों के सामने ये कहना चाहता हूं, जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं और 15 दिनों का समय बचा हुआ है, तो लास्ट चांस है ये आपका। और ऑफर का नाम है बीएड एडमिट कार्ड 2022। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो 999 है ये आपको ऐप पर 999 ही दिखाएगा, जो हमारा ऐप है ड्रीम से बगाइस। लेकिन आप अगर ये कूपन कोड लगाते हो, ये वाली कूपन कोड बीएड एडमिट कार्ड 2022, जो कूपन कोड वहां ऑलरेडी अवेलेबल होगा, सिर्फ आपको अप्लाई करना है ना। तो आपका जो है 999 की जो ये फी है, इसमें आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये पूरा कोर्स जो है 499 रुपया में मिलेगा। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर, लास्ट ऑफर है। और ये जो ऑफर है ये कब से कब तक रहेगी? 6 जून से ये ऑफर हमारी स्टार्ट हो रही है। ये इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जो 6 जून है, कल से आपको, कल से 10 बजे दिन से ये ऑफर स्टार्ट हो रही है, 6 जून को 10 बजे दिन से। और ये 12 जून को रात के 11:59 तक आपको 499 रुपए में ये ऑफर आपको मिलेगी। मैं सोच रहा था कई बार कि क्या इतना ऑफर देना चाहिए, क्या इतना ऑफर देना चाहिए, काफी हम लो पे नीचे जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता था, वो लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं। हजारों की तादाद में हमारे ऐप पर सर बच्चे को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जिनको पता ही नहीं उनका क्या दोष है। और 15 दिनों में उनसे 999 रुपए लेना मुझे कहीं पर उचित नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 50% उसका कम कर दिया और टोटल जो फी है वो 499 पर, 999 से 499 ले आए।
कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए भी मैं बता देता हूं। आप एक नंबर नोट डाउन कर लो यहां पर, है ना, और उस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर हाय लिखना है, आपको लिंक चला जाएगा और कैसे कोर्स ज्वाइन करना है ये वीडियो वगैरह भी चली जाएगी, आप देख देख करके ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है हमारा 9065558003, है ना, ये हमारा नंबर है। इस पर आपको बस व्हाट्सएप पर हाय लिखना है तो ऑटोमेटिक आपको सारी लिंक्स वगैरह चली जाएगी और पूरी आपको डे 1 से सारी वीडियो देखनी है। अब तक हमने लगभग 70 से ज्यादा वीडियोस वहां पर अवेलेबल है आपका, और लगभग सर आपको पता है लगभग हमने 400 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कवर किया है, और पर डे 4 क्लासेस। एक तो आपकी इंग्लिश वाली क्लास आती है ना, दूसरा रीजनिंग वाली क्लास आती है, रीजनिंग वाली क्लासेस आती है, जीके जीएस वाली क्लासेस आती है, जीके जीएस की आती है, टीचिंग लर्निंग की आती है। तो पर डे 4 क्लासेस आपको देखने को मिलते हैं और हर एक चीजों पर हमने टेस्ट है। सर अगर हमने क्या किया है, पॉलिटी में अगर हमने 12-15 चैप्टर पढ़ाए हैं तो पॉलिटी में हमने 15 टेस्ट भी लिए हैं सर, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 50-50, 20-20 क्वेश्चन के, 30-30 क्वेश्चन के, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस लेवल का हमने करवाया। और लेवल हमारा इतना अच्छा है कि सर जो बिहार बीएड का एग्जैक्ट लेवल है उस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, है ना। लास्ट मोमेंट में सर कुछ और कहना चाहेंगे तो कोर्स किस तरह से यूजफुल होगा बच्चों को, क्या इसमें हम लोग दे रहे हैं, अगर 2 मिनट में आप सम अप कर सकें सर। बिल्कुल सर, कि आखिरी के 15 दिनों में जो स्ट्रेटजी है या हमारी तैयारी है वो बेहतर से बेहतर कैसे हो सके, आप बिल्कुल ये जो हमारा कोर्स है उसको खरीद सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ साथ एक बात बोलना चाहूंगा सर कि अगर एक बार बच्चा क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी हो जाती है एडमिशन, तो बताइए सर कितने लाख रुपए की बचत होती है, आप बताइए। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट 1,25,000 आपकी बचत होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो आपको सिर्फ 1.5 लाख फी लगता है, फी लगता है। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्च जो होता है, एक्सपेंस होता है, आपका पर्सनल होता है। जबकि वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो सिर्फ 25,000 में 2 साल का फी है गवर्नमेंट कॉलेज की, सिर्फ 25,000। तो आप देख सकते हैं अगर अच्छे नंबर ले आते हैं हम तो 1,25,000 हमारा अलग बचेगा, अलग सेव होगा। प्राइवेट कॉलेज जो अलग अलग नाम पर जो फी लेते हैं वो भी बचेगा हमारा, ये भी बचेगा। अच्छा सर, वो पढ़ाई भी तो अच्छी मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में, नो डाउट सर। आपको रेगुलर क्लास करवाना है और वहाँ पे पढ़ाई अच्छी मिलेगी, क्योंकि कम कंटेंट, जितने भी कॉलेज बिहार में सिर्फ 7 ही ऐसे गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं जहाँ पे सरकारी कॉलेज है जहाँ पे 25,000 में आपको 2 साल को बीएड करा दिया जाता है। अच्छा सर, एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, कोई भी रहे हमको उससे एक कदम आगे रहना है और हमको सरकारी कॉलेज ही लाना है, सरकारी कॉलेज का ही मार्क्स हमको लाना है, सरकारी कॉलेज का कटअप लाना है। तो इसके लिए बेहतर है कि सिर्फ 15 दिनों में आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की आपको विश्वास दिलाते हैं जी। एक चीज और बच्चों को मैं ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ पर, अगर बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है ना बिहार बीएड के सिलेबस क्या है, कैसे एग्जामिनेशन होती है, तो वो बस यूट्यूब पर बोल के हम लोग सर्च करते हैं ना, इतना अगर वो बोल देंगे कि बिहार बीएड की तैयारी कैसे करें, तो सर पहला वीडियो जो आएगा वो हमारा ही आएगा। और सर उस वीडियो को लगभग 1 लाख बच्चों ने देखा है, आप समझ सकते हैं सर। 2 लाख 2.5 लाख बच्चे इस साल एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं और 1 लाख बच्चों ने सिर्फ उस वीडियो को देखा है ना सर। और पर डे की जो हमारी एक वीडियो की व्यू आज के डेट में जा रही है वो 10,000 प्लस जा रही है सर। आज वीडियो डाल रहे हैं, कल 10,000 हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं 10,000 बच्चे कनेक्टेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। और एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत विश्वास मिला है और उसी एनर्जी के साथ आज हम, प्रभात सर, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, अजय सर हैं, अगले हो सकता है 1 साल के बाद हमारी 10-12 लोगों की टीम होगी और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। बहुत प्यार मिला है आप लोगों पर। पिछले साल अगर देखोगे हमारा YouTube का, तो पिछले साल हम 7 से 8,000 सब्सक्राइबर थे हमारे इस टाइम में, और आज हमारा अप्रॉक्स 50,000 सब्सक्राइबर हो रहा है। तो जो ये 45,000 का सब्सक्राइबर बढ़ा है, ये सब्सक्राइबर नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये 45,000 लोगों का, 50,000 लोगों का सर विश्वास है, प्यार है ना। और जो हमारा कंटेंट है उसके प्रति प्यार है, जो बच्चों के मैसेज देखता हूं सर, बहुत अच्छा लगता है ना सर। तो चलिए बस इतना ही है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख देना और आपको सारा लिंक्स वगैरह मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन वगैरह होना है। अगर कोई दिक्कत है तो फ्री होके कॉल कीजिए, मैं आपके हर एक आंसर का जवाब यहां पर दूंगा, है ना सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। आपका बीएड एग्जाम, आने वाले एग्जाम की तैयारी आपके अच्छे से हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से हो। और आप लोग सभी जो है, सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और हमारा भी उसमें ये योगदान हो आपके, हम कुछ काम आ सके, यही हमारी तमन्ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।